जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी आपकी सही चल रही होगी। मैंने ये टारगेट के लिए मैंने बोला था, तो भाई ये मैं आपके लिए स्ट्रेटजी वीडियो रहने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पैड के लिए। किस तरह से आपके लिए सिलेबस पूरा करना है, मैं आपको किस तरह से सहयोग करूंगा, डेली टारगेट देने वाला हूं, तो इससे आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। अगर डेली टारगेट 30 दिन इस तरह से पढ़ के देख लेना हर सब्जेक्ट के लिए, गारंटी लेता हूँ। और कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ऐसा सोच लो, जो कहो तुम वो कह देना कि भैया मेरा ऐसे तुमने बताया था, ऐसे पढ़ा था मैं और मेरा नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर यूपी के लिए तो शायद नहीं पढ़ाया किसी एग्जाम में, खाली हिंदी पढ़ाई थी 2-3 क्लास। बाकी मैंने आरपीएफ कांस्टेबल एंड आरपीएफ एसआई के लिए पढ़ाया था, तो मैथ रीजनिंग। अब आपकी भीड़ में मैं भी होऊंगा, यूपी एसआई के लिए मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और यूपी पैट का पेपर जहाँ तक दूंगा, शायद नहीं दूंगा उसका कोई पता नहीं, फिलहाल यूपी एसआई का पेपर दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ मैं एक एक सब्जेक्ट की बात करूंगा। मैंने पीछे सब्जेक्ट की वीडियो बना दी है, फिलहाल आपने नहीं देखी होंगी तो देख सकते हो। बाकी यहाँ से जो क्लियर होगा मैं कर दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल वालों, ठीक है। मैथ का तुमने जो बहुत बड़ा हौवा बना रखा है कि भैया समझ नहीं आता ना, तो एक यहाँ से ये फार्मूला ले जाओ। देखो, अगर तुम्हारा बिल्कुल बेसिक कमज़ोर है, बिल्कुल बेसिक क्या है, बेसिक कमज़ोर है, ठीक है। कमज़ोर है, थोड़ा अगर कम दिखता हो तो वीडियो के लिए जूम कर लेना, ठीक। बेसिक कमज़ोर है, क्या करो, चुपचाप एक क्या पकड़ना है, एक पकड़ना कोई टीचर, कोई सा भी पकड़ लेना, ठीक है, जो तुम्हें मलूक लगता हो। ऐसे भी टीचर मत पकड़ लेना स्टार्टिंग में, जैसे कि मतलब कोई हाई लेवल का टीचर पकड़ लिया, तो जिसका बेसिक कमज़ोर है उसे उसका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आएगा। मैं बता दे रहा हूँ, फिर कहोगे कि भैया क्यों नहीं आएगा, तुम्हें बेसिक कमज़ोर है तुम्हारा, उसका पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आएगा। ऐसा भी कोई टीचर मत पकड़ लें जिससे कि उसने परसेंटेज में ही 60 वीडियो पढ़ा दी हूँ, या नंबर सिस्टम में ही उसने 70-80 वीडियो करा दी हूँ, कोर्स ही ना ख़त्म कर पाओगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक बेसिक कमज़ोर है क्या, टीचर के लिए पकड़ना, मतलब टीचर के लिए वैसे नहीं पकड़ना है, टीचर के लिए पकड़ना है पूरा सिलेबस, ठीक है। टीचर से सिलेबस पूरा करना है, ठीक है, सिलेबस पूरा करना है, पूरा करना। एक एक चैप्टर, चाहे 20 से 25 चैप्टर के आसपास हैं, जो मैं जहाँ तक आइडिया लगा रहा हूँ 20 से 25 के आसपास चैप्टर हैं। ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। इतनी गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, अभी लाइब्रेरी जाता हूँ, वहाँ से आया हूँ, तो 20 से 25 चैप्टर हैं, इन्हें कंप्लीट कर लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से। और कंप्लीट कैसे करोगे, ठीक है। देखो, मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे लेनी है तुम्हें क्लास मतलब टीचर से, ठीक है। और सैटरडे से संडे, ठीक है, सैटरडे से संडे क्या करना है, जो पीछे तुमने पढ़ा है 5 दिन में मैथ, वो रिवीजन करना है, वो क्या करना है, रिवीजन करना है। समझ गए इतनी चीज़। अब क्या करना है, पूरा नोट्स बनाने अच्छे से। बहुत से लोग मिल जाएंगे तुम्हें, लाइब्रेरी जाते हो वहाँ मिल जाएंगे, अगर घर में हो तो कोई ना कोई साथ वाला मिल जाएगा। तुम बता दो कि भैया मैं नोट्स बना रहा हूँ, तो वो तुम्हें कहेगा अरे चूतिया हो यार, नोट्स बना रहे हो, आज के टाइम में कौन लिखता है। नोट्स बनाने प्रॉपर 1 घंटे की क्लास के लिए क्वेश्चन लिखना है। 1 घंटे की क्लास के लिए क्या करोगे, 1.5 घंटे में ले पाओगे, 1.5 घंटे में ले पाओगे, इतना ही हो जाएगा। 2 क्लास लेनी, 3 घंटे तो पढ़ना है हमारे लिए। घंटे हमारे पास 12 होते हैं, आराम से 12 घंटे तुम और काम कर लो, 8 घंटे सो लो, 4 घंटे और काम कर लो, ठीक है। तो 1 से 1.5 घंटे मतलब कि 2-3 घंटे क्लासेस लोगे तो आराम से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बता दिया है मैंने तुम्हारे लिए, ठीक है। समझ गए, इतनी क्लियर होगी। अब चल रहे हैं अगली बात पे। हो गए नोट्स बनाने, उनके लिए संडे और सैटरडे, मतलब कि सैटरडे और संडे को रिवीजन करना है जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है। सिलेबस पूरा करना है, बिल्कुल कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है, कोई चैप्टर नहीं छोड़ना, कोई क्लास नहीं छोड़नी। अगर परसेंटेज उनने 10 क्लास कराई, मैंने वो बताया कि वो ध्यान रखना, कोई अगर 40-50 क्लास करा रहा वो मत देखना, इतना हाई लेवल नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। अगर हाई लेवल के 2-4 सवाल आते हैं तो छोड़ भी दोगे ना, 2 सवाल अगर आए 40 में से तो छोड़ दो, कुछ नहीं कम हो जाएगा, ठीक है। मैथ है ये। अब चल रहे हैं अगले, ठीक है। और यहाँ अब पैड के लिए जो मैंने लिखा है ना, जो मैंने पैड के लिए लिखा है ना, तो मैथ में पैड में क्या करोगे, पैड वाला लिखा है इसके लिए। देखो, पैड के लिए क्या करोगे,
मैथ में वो चैप्टर पहले कर लेने हैं। सिलेबस सबके पास होगा पैड का, नहीं है तो निकाल लेना, सरकारी रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्या करना है, पहले पैट वाले चैप्टर कंप्लीट करने हैं, पीटी वाले चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, कंप्लीट करने हैं। ठीक है, पैट वाले चैप्टर पहले कंप्लीट करने, उसके बाद कोई दूसरे चैप्टर बढ़ जाना। ठीक है, पैट का हो जाएगा क्लियर यहाँ से आराम से, समझ गए इतनी बात। अब चल रहे हैं रीजनिंग की ओर। देखो रीजनिंग के लिए एक बार अगर बिल्कुल बेसिक से पढ़ोगे, पहली बार पढ़ रहे हो, एक बार किसी से पढ़ लेना पूरा बैच अच्छी तरीके से। नोट्स ना बनाओ तो पीपीटी वगैरह जो पूरी देते हो कंबाइंड वगैरह वो देख लेना। अगर बनाओ तो ऐसे नोट्स बना लेना जैसे कि कोई उन्हें ट्रिक वगैरह बता दी कहीं पर, या कोई जिसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बता दिया तो वो चीज़ लिख लेना। ठीक है, कॉन्सेप्ट पतली सी कॉपी बना लेना, कॉन्सेप्ट और ट्रिक। ठीक है इनका। बाकी रीजनिंग के नोट्स मेरी राय हो तो मत बनाना। ठीक, मेरी राय यही है कि मत बनाना, बनाओ तो ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, पतली कॉपी ले लेना छोटी सी 20-30 रुपए वाली, आराम से उसी में बना लेना। ठीक है, और इसके साथ साथ एक कोई बुक ले लेना, बुक प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, यूट्यूब के चक्कर में मत पढ़ना, पहले सिलेबस पूरा कर लेना, बुक ले लेना। ठीक है, टेस्ट की बात भी मैं बता दूंगा, जो टेस्ट लगा रहे हैं मेरा स्कोर देख सकते हो, बहुत कम स्कोर आ रहा है। ठीक है, एक दिन मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं भी तुम्हारे साथ सिलेक्ट हो सकता हूँ, तो तुम भी हो सकते हो मेरे साथ। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट ट्रिक बुक हो गई। ठीक है, अब हिंदी की बात कर रहे हैं। हिंदी में क्या करना है, जैसे कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे कि हमारा वाच्य हो गया, संधि हो गई और काल हो गया और उपसर्ग प्रत्यय हो गया, ठीक है, प्रत्यय हो गया। ठीक है, और कौन से चैप्टर हैं, वाच्य, संधि, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, और कुछ चैप्टर जैसे और एक आध चैप्टर हैं जैसे कौन से, और बड़माला पढ़ो तो बड़माला पढ़ लेना। ठीक है, बड़माला हो गया हमारा एक, बड़माला, रस, छंद, अलंकार, और एक आध कोई चैप्टर आपको लगे। ठीक है, इन चैप्टर के लिए किसी टीचर से पढ़ना है, नोट्स बनाने प्रॉपर अच्छे से। इन सब्जेक्ट को किससे पढ़ना है, टीचर से, किसी से, कोई टीचर देख लेना, उनसे पढ़ना है। किससे पढ़ने हैं भैया, टीचर से, और टीचर से नहीं पढ़ने। ठीक है, टीचर से पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत से हैं कि भैया शॉर्ट ट्रिक मिल गई, एक वीडियो में करा रहे हैं, तो वो मत देखना। बिल्कुल जो स्लोली मतलब कि बेसिक टू एडवांस की ओर ले जाए ना, उससे पढ़ना है चैप्टर। कोई अगर और चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी पढ़ देना, जरूरी नहीं कि मैंने इतने बताए तो कि यही पढ़ो। अब आ जाते हैं किताब तुम्हें कौन सी लेनी है। ठीक है, किताब एक तो जो वो आदित्य वाली है और एक किताब राजपाल वाली है। तो राजपाल वाली या आदित्य पब्लिकेशन वाली, इन दो में से एक किताब ले लेनी है। ठीक है, इन दो में से क्या करनी है, एक किताब ले लेनी है, एक किताब। ठीक है, दोनों नहीं लेनी, बहुत से ज्ञानी बता रहे हैं कि दोनों किताब ले लो तो 40 में 40 कर जाओगे। एक किताब लेनी है। ठीक है, एक किताब ले लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। पसीना आ रहा कोई बात नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ, बस यही चीज़ काफ़ी, समझो बस। तो ठीक है, ये चैप्टर किससे, टीचर से कंप्लीट कर लेनी है, और एक किताब ले लेनी है इन दो में से। ठीक है, इनको अच्छे से नोट डाउन करना है। ठीक है, अब चलना है, समझ गए इतनी बात। अब जीएस की ओर चलना। ठीक है, और इनमें, ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट में वो चैप्टर पहले करने हैं, चैप्टर पहले करने हैं जो पैट में है। ठीक है, जो पीटी में है, मतलब कि पीटी के सिलेबस में है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, जो पीटी के सिलेबस में है। ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं है, जल्दी करना है थोड़ा। ठीक, जीके जीएस एक बुक बता रहा हूँ, केवल किसी टीचर से मत पढ़ना, कुछ मत करना, एक बुक बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक बुक बता रहा हूँ, केवल कौन सी, लूसेंट। ठीक है, लूसेंट की बुक
लूसेंट की बुक, जीके जीएस की लूसेंट की बुक ले लेनी है आपके लिए, ठीक है। लूसेंट की बुक के सिवा किसी भी जीएस कोई भी कहे कि भैया वो ले लो कि AI है, मैं किसी बुक की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सब बुक अपने आप में अच्छी होती हैं। लूसेंट की बुक लेनी है। जीएस की कौन सी? लूसेंट की बुक। ब्रह्मास्त्र है, यूपी का कोई भी एग्ज़ाम दे देना, स्टेट एग्ज़ाम कोई भी दे देना, यूपी जो यूपीएससी का होता है ना, प्री तक का अगर कर लोगे ना, अच्छे से पढ़ लेना बढ़िया से, ठीक है। करंट अफेयर अलग से पढ़ लेना, उस तक को कर दोगे। आरओ परीक्षा हुई है अभी, लूसेंट से आया है, पूरा लूसेंट से। और ना मानो तो देख लेना जाके, लूसेंट बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। लूसेंट के सामने अच्छी अच्छी बुक फेल हैं। जो पुराने पढ़ने वाले हैं, लूसेंट देख लेना कि भैया लूसेंट क्या है, ठीक है। अब आ जाते हैं तो लूसेंट के लिए, ठीक है। अब लूसेंट में क्या करोगे? पैट में, जीके जीएस में वो चैप्टर पहले करने हैं। जो लूसेंट से क्या करोगे? पैट में, जीके जीएस में वो चैप्टर पहले पढ़ने, मतलब चैप्टर को हो, टॉपिक को, ठीक है, वो टॉपिक पहले पढ़ लेने हैं जो हमारे पैट के सिलेबस में है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, जैन धर्म है, हिस्ट्री में जैन बौद्ध धर्म है, ठीक है, जैन धर्म है, दिल्ली सल्तनत है, मराठा और मुगल साम्राज्य है, ठीक है। ये चैप्टर पहले पढ़ लेने हैं, ठीक है। टॉपिक बात बराबर, ठीक है, पहले पढ़ लेने हैं। जियोग्राफी में नदियां हैं, विश्व में कुछ राजधानी क्षेत्र हैं, वो घास के मैदान वगैरह वो पढ़ लेने हैं, ठीक है, जियोग्राफी में। हिस्ट्री में हो गए। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान सब पढ़ लेने हैं, ठीक है, 5 ईयर प्लान सब पढ़ लेने हैं, ठीक है, एक एक पढ़ लेना है, 5 ईयर प्लान पढ़ लेने। उसके बाद में रह गई हमारी, क्या रहेगी, जैसे कि RBI के बारे में पूरा पढ़ लेना है, RBI के बारे में पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ से समझ जाना RBI, 5 ईयर प्लान, और जो कुछ टॉपिक हैं जैसे कि हमारा हो गया, जैसे कि कुछ एक्ट मतलब अधिनियम, ठीक है, अधिनियम, जो अधिनियम हमारे पास, वो अधिनियम पढ़ लेने, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर देखो, RBI, एक 5 ईयर प्लान, और कुछ एक वित्त में पढ़ लेना, ठीक है। वो ये चैप्टर 4-5 पढ़ लेना, इन्हीं से तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इकोनॉमिक्स में, ज़्यादा कुछ मत पढ़ना, ठीक। अब आ जाते हैं किस पे? साइंस। फिजिक्स में मात्रक और खोज। बायोलॉजी में जैसे कि जो वन लाइनर फॉर्म में हो ना, जैसे कि मान लो कि किस तरह से बताऊँ मैं आपको, जैसे विटामिन, पहली चीज़ तो विटामिन, ठीक है। दूसरी चीज़ जैसे कि कुछ विटामिन या फिर कोई खोज वगैरह है कि वो इसमें आ गई। और केमिस्ट्री में बॉन्ड से एक क्वेश्चन देखने को मिला था, बंद वगैरह से, वो देख लेना। और कोई खोज है, कोई जैसे धावन सोडा को क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा क्या है, NaCl में Cl के किसे बोलते हैं, इस तरीके के कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो पढ़ लेना, ठीक है। 5 क्वेश्चन आने हैं, तीनों में से तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक, समझ गए, हो गया। इसमें साथ और एक स्टैटिक जीके वाला का बहुत बहुआ बना रखा है, स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके में क्या करोगे? स्टैटिक जीके में तुम्हारे लिए केवल और केवल जो लूसेंट का, अगर समय कम है, अगर नहीं पढ़ रहे हो शुरू से, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लूसेंट का जो विविध वाला टॉपिक है, विविध पीछे दिया है, विविध और कुछ राजधानी वगैरह हैं, वो दिन दिवस, ठीक है, दिन दिवस राजधानी विविध दिया है पीछे, विविध और करंट अफेयर से स्टैटिक बनेगी, 100% बनेगी, देख लेना। कोई राज्य में हुआ तो उसे वो स्टैटिक में उठा के डाल देंगे, करंट में नहीं लेंगे। तुम ढूंढोगे वहां जाके कि भैया नृत्य कहाँ गए, वो कहाँ गए, सब मिलेंगे, मगर करंट में मिलेंगे। और एक चीज, यहाँ स्टैटिक पढ़ो तो राष्ट्रीय उद्यान मतलब कि नेशनल पार्क, और वाटरफॉल और 2-4 चीज़ें और पढ़ लेना। वाटरफॉल हो गई, जैसे दिन दिवस हो गए हमारे, राजधानी वगैरह हो गई, मुद्राएं वगैरह हो गई, ये पढ़ लेना, यहाँ से मिल जाएगा। नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क।
इन टॉपिक को पढ़ लेना। हिंदी में मैंने बता दिया है तुम्हारे लिए, रीजनिंग में बता दिया है, जीके जीएस में बता दिया पैडू, ठीक है। अब आ जाओ ग्राफ की ओर चलना है, ठीक है। पूरा ब्रह्मास्त्र है, वीडियो लंबी है मगर देख लो बस तुम, ठीक है। ग्राफ, ठीक है, और तालिका, ठीक है, टेबल, ठीक, ग्राफ टेबल। अब इसमें क्या है ना कि एक टीचर मैं बता रहा हूँ तुम्हारे लिए, RWA पर नाम नहीं लूँगा मैं, RWA पर नाम मुझे भी शायद ध्यान नहीं। पैट का उन्होंने एवरेज सप्ताह चलाया है और रेशियो सप्ताह चलाया है, परसेंटेज सप्ताह चलाया है। इस तरह से सब्जेक्ट मतलब कि सप्ताहवार एक सप्ताह में एक टॉपिक कराया, मतलब कि अगर उन्होंने रेशियो पढ़ाया तो रेशियो ही कराया है, ठीक। परसेंटेज पढ़ाया तो परसेंटेज ही पढ़ाया है पूरे सप्ते। अगर बिल्कुल तुम ठापा ठप हो ना तो वो देख लेना जाके, कोई बैच मत लेना, इतने इससे पढ़ लेना, बस कल्याण हो जाएगा। आ जाओ, अब मैं यहाँ पर आपके लिए, अगर जो भी अंत तक आए हैं ना तो वो एक प्यारा सा कमेंट कर देना मेरे भाई, प्यारा सा कमेंट कर देना। जीके जीएस के लिए मैं कुछ नोट्स वगैरह सेल करूँगा यहाँ पर, तो उनके लिए ले लेना, ठीक है। बहुत कम, मिनिमम बहुत कम से कम रुपए में होंगे आपके लिए, इनफ रहेंगे। जीके जीएस के लिए, यूपी पुलिस के लिए हो। पॉलिटी के अलग नोट्स हैं, वो अलग रहेंगे। पॉलिटी में मूल विधि के अलग हैं। जीके जीएस के जो स्पेशल टॉपिक हैं यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल, वो सब अलग हैं। दूसरे मेरे खुद के थोड़े बहुत उसमें ऐड ऑन है, कहीं दूसरे से मैंने जहाँ से लिए हैं वो आपके लिए फॉन्ट दिख जाएगा, छुपाना ही क्या उसमें, ठीक है। मैंने जहाँ से लिए, मैंने अगर 400 में लिए, मैं आपके लिए कम पैसों में दिलाने की कोशिश करूँ। मैंने अगर 100 में लिए, मैं आपके लिए कम से कम में देने की कोशिश। मैंने अगर 150 में लिए तो मैं कम से कम में दूँगा। वहाँ से नहीं कर पाए तो यहाँ से करूँगा, ठीक है। मिलते हैं हम कल, मुलाकात होगी डेली। टारगेट के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, तो बन रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।